अब चलिए ये देखिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टॉपिक में हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख लें। सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स क्या होते हैं, इसको समझ लें पहले हम। तो अ डोमेन in which every closed curve can be shrunk to a point without passing out of the region is called simply connected domain। यानी कि इस प्रकार से कोई एक डोमेन है, जैसे कि ये, तो ये एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहा जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहा जाएगा। इस प्रकार से कोई रीजन आर हमने ले लिया। अब आइए, सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स क्या होते हैं। अब सिंपली तो हमने देख लिया डोमेन क्या होता है, जहां पर कुछ और ना हो। ठीक है, चलिए, अ रीजन इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड इफ एवरी क्लोज्ड कर्व इन द रीजन इनक्लोजेज पॉइंट्स ऑफ द रीजन ओनली। तो कोई भी क्लोज्ड कर्व खींचे तो वो सारे क्या है, इसी डोमेन के ही पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, तो वो सिंपली कनेक्टेड होगा। यही बात हमने डोमेन के भी केस में यहाँ पर देखा और रीजन के भी केस में यही चीज है। अब देखिए जरा सा मल्टीपली कनेक्टेड के बारे में क्या कहते हैं। अ रीजन विच इज बाउंडेड बाय मोर देन वन कर्व इज कॉल्ड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। अब देखिए, ये एक कर्व है C2 नाम का, एक कर्व ये है C1 नाम का। तो एक ये जो बीच का रीजन है, आप ये देख रहे हैं, ये रीजन, ये क्या है, इस कर्व से भी कनेक्टेड है और इस कर्व से भी कनेक्टेड है। तो ये हो गया मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। इसको क्या कहेंगे, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। या इस तरह से भी देख ले हम लोग कि इस तरह से कर्व है और दो रीजन है। ये देखिए, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, और ये दोनों क्या है, एक क्रॉस कर रही हैं। तो ये देखिए, ये क्रॉस हो रहे हैं, इसलिए ये भी एक मल्टीपली कनेक्टेड है। अब मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, क्रॉस कट लगाना होगा। यहाँ पे क्रॉस कट लगा देंगे तो ये अब ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों मिल गए आपस में। तो मान लीजिए कि ये थोड़े समय के लिए C2 है, ये C1 है, तो ये दोनों रीजन आपस में मिल गए। तो ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को हमने सिंपली कनेक्टेड रीजन में बदल दिया। अब देखिए, अब इन्हीं पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है कोशी इंटीग्रल थ्योरम। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व C, देन इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ये कहा जा रहा है कि एफ जेड अगर एनालिटिक हो, ये ध्यान देना है कि एफ जेड क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, और एफ डैश जेड यानी इसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस है। तो ऐसे केस में, और ये कंटिन्यूअस कहाँ है, एट ईच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व C, देन इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। यानी कि एफ जेड का पूरा इंटीग्रल जो है वो डी जेड के अगेंस्ट में 0 हो जाएगा। अब इसको जरा सा प्रूव कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या है ये। तो मान लिया कि R कोई रीजन है, ये इस प्रकार से कोई कर्व से बाउंडेड है ये। तो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी हम लोग जानते हैं। तो इंटीग्रल ओवर एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी डी एक्स प्लस आई डी वाई, इस प्रकार से लिख लिया हमने और इसको ब्रेक करके बना लिया इस तरह से हमने। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। सिंस एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस, देन पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y are continuous, are also continuous। आप कोशी-रीमान इक्वेशन में देख चुके हैं इन सभी चीज़ों को। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ें लिखी गई हैं आपके सामने, एफ जेड इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू दिस मच। अब इसको हम एक थ्योरम की हेल्प से क्या लिखना चाहते हैं, तो देखिए, इसको हमने ग्रीन्स थ्योरम है उसकी हेल्प से इसको हमने लिखना चाहा, इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो पहले इसको मान ले फर्स्ट पार्ट और इसको मान ले सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, एक है ग्रीन्स थ्योरम, तो वो हमने उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये है, दिस इज योर ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम कहती है कि m और n दो फंक्शन है एक्स वाई के, ये भी एक्स वाई का, ये भी एक्स वाई का। तो अगर m dx और n dy लिखा हो
इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, तो उसको डबल इंटीग्रल में बदल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? n के साथ डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एन अपान डेल वाई डी एक्स डी वाई कर सकते हैं। इसी फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो सपोज कर लीजिए ये m लिखा है आपका और ये n लिखा है। तो अब देखिए डेल एन अपान डेल एक्स, तो डेल एन, एन कितना है? माइनस वी है, तो डेल एन अपान डेल एक्स हो गया। फिर बीच में माइनस है, फिर डेल एम अपान डेल वाई, तो डेल यू अपान डेल वाई डी एक्स डी वाई इसको कर दिया। तो इसकी वैल्यू, इसकी जगह हमने इतना लिखा और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने वही चीज लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर भी ये इसको m एज्यूम कर लीजिए, इसको n एज्यूम कर लीजिए। तो अब डेल एन अपॉन डेल एक्स लिखना है, तो डेल यू बाई डेल एक्स लिख देंगे माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये आपने लिख डाला। अब आप देखिए अगर कोशी-रीमान इक्वेशन का यूज कर लीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स अपॉन डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और यहाँ पर रख दें अगर, तो देखिए डेल वी बाई डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई, ये है डेल यू बाई डेल वाई की जगह पर अगर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स रख दें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये जीरो मिल गया आपको। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको जीरो मिल जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर लिया कोशी इंटीग्रल थ्योरम को। अब आइए हम दूसरी चीज देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है कि हाउएवर कोशी विद द हेल्प ऑफ गुरसाट डेवलप्ड द रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ कोशी फंडामेंटल थ्योरम। उसका रिवाइज्ड फॉर्म एक मिला हमें जो कोशी इंटीग्रल थ्योरम थी। तो वो क्या कह रहा है? इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड वन वैल्यूड विद इन एंड ऑन ए सिंपली क्लोज कंटूर सी, देन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, देन इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ये कोशी और ये गॉरसैट एक नाम के मैथमेटिशियन थे। इन लोगों ने मिल करके ये बताया कि एफ डैश जेड का कंटिन्यूअस होना आवश्यक नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इसके अंदर कह दिया गया है। अगर एफ जेड एनालिटिक आपने कह दिया तो बस सीधे आप कहिए कि एफ जेड इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। चलिए, कोशिश थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। अब इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन आर बिटवीन टू सिंपल क्लोज कर C1 एंड C2, देन C1 में इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू C2 इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। क्योंकि देखिए व्हेन इंटीग्रल अलोंग ईच कर्व इज टेकन इन काउंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एक आपका कर्व है C2 नाम का, ये कर्व है C1 नाम का। अब अगर हमें पाथ अगर ट्रेवल करना है हमें, तो हम कर्व C1 से C2 पे जाना चाहते हैं, तो हमने एक रास्ता बनाया कि इस रास्ते से होके जाएंगे, A से B जाएंगे और फिर C2 पहुंचेंगे, फिर C2 से बाहर निकलेंगे और फिर C1 पर आ जाएंगे। तो इनका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जरा सा हम देख लें। अच्छा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट देखिए ये ट्रेवलिंग कर रहे हैं। देखिए एक ऐसे जा रहा है, जब अंदर जाएंगे तो ये इसके अगेंस्ट में हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, ये हम जानते हैं कोशी इंटीग्रल थ्योरम से। अब हमने सबका इंटीग्रल निकाला, इस रास्ते का, ए बी रास्ते का एफ जेड डी जेड ले लिया, प्लस C2 कर्व पे पहुंच गए एफ जेड डी जेड ले लिया, प्लस BA रास्ते पे पहुंच गए एफ जेड डी जेड ले लिया, प्लस C1 रास्ते पहुंच गए एफ जेड डी जेड ले लिया। तो अब देखिए जरा सा, AB और BA आपस में अपोजिट है ये, तो इनका पाथ एक दूसरे से अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनके बराबर ही हो गए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से C2 और C1 भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको जनरलाइज कैसे करते हैं। इफ द रीजन D हैज ए नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज्ड कर्व्स C1 C2 C3 में ढेर सारे कर्व ले लिया, देन बाय इंट्रोड्यूसिंग क्रॉस कट्स अगर इंट्रोड्यूस करें, देन वी कैन शो दैट कि इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 इंटीग्रल एफ जेड डी जेड प्लस एंड सो ऑन इंटीग्रल CN एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। और इस प्रकार से ये फिगर से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये फॉर n कर्व के लिए लिया गया, यहाँ पर आपको 4 कर्व दिखाए गए हैं। तो चलिए इस प्रकार से हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया। अब आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, अब इवेल्युएट
closed integral c e to the power minus z upon z plus 1 dz, where c is the circle mod of z is equal to 1/2। अब देखिए यहाँ पर जो एफ जेड का पार्ट है वो इतना है, एफ जेड डी जेड, तो एफ जेड इतना हो गया। अब एफ जेड जो है वो एनालिटिक है थ्रू आउट, केवल जेड इज इक्वल टू -1 को छोड़ करके। यहाँ पर एनालिटिक नहीं, बाकी हर जगह एनालिटिक है। और जैसे ही एफ जेड एनालिटिक मिल जाएगा हमको तो तुरंत क्या कह देंगे, एफ जेड इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो अब आए हम, ये सर्किल दिया है, इस रीजन में आपको देखना है और कहीं नहीं देखना है, ये रीजन दिया है तो रीजन पहले बना लीजिए। तो ये कैसा सर्किल है, इसका सेंटर 0 0 और रेडियस हाफ है। तो हमने एक रफ आइडिया बना लिया कि ये हाफ है, तो इसका सेंटर हो गया 0 0 और इसकी रेडियस हो गई 1/2। अब देखिए जो पॉइंट है वो -1 है, अगर यहाँ पर 1/2 है तो ये 1 हुआ, तो ये -1 इधर हो गया। इसके मतलब इस रीजन से बाहर हो गया माइनस, तो इस रीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्रू आउट एनालिटिक फंक्शन है इस रीजन में, तो तुरंत हम कह सकते हैं कि this point z is equal to -1 is outside the circle mod of z is equal to 1/2, hence in the region C in closed integral e to the power minus z upon z plus 1 dz is equal to 0। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एफ जेड इज एनालिटिक विद इन सी। इसी प्रकार से एक दूसरी प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, ये 2011 में भी पूछी गई है, 14 में भी पूछी गई है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इवेलुएट करना है इसको, z² + 5z + 6 upon z - 2 dz, वेयर c जो है कर्व जो है वो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हियर एफ जेड इज इक्वल टू दिस मच इज एनालिटिक एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 2। तो z इज इक्वल टू 2 को छोड़ के बाकी हर जगह ये एनालिटिक है। तो हमने सर्किल बना लिया जो इन्होंने रीजन दिया था। तो इस सर्किल को बनाएंगे तो देखिए ये 1.5 है, तो 1.5 रेडियस का एक सर्किल हमने बना लिया, लेकिन पॉइंट तो 2 है और 2 बाहर है। तो इस सर्किल के इस रीजन के अंदर ये 0.2 नहीं मिला, हमें बाहर मिला। इसके मतलब इस पूरे रीजन में फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। तो z इज इक्वल टू 2 को छोड़ करके बाकी हर जगह एनालिटिक हो जाएगा। और जब भी फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो हियर z इज इक्वल टू 2 इज आउटसाइड द सर्किल, हेंस इंटीग्रल z² + 5z + 6 upon z - 2 dz इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चलता है कि एफ जेड इज एनालिटिक विद इन सी। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रॉब्लम देखा, बाकी की शेष बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।